बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में अध्ययन किया था और उसके कितने प्रकार होते हैं, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, मिश्रण होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। और परमाणु के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में काफ़ी हद तक अध्ययन किए थे। और आप लोग को बोले थे कि 1 से लेकर 30 तक संकेत, परमाणु क्रमांक दोनों याद करके आइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग याद किए होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं तत्व के परमाणु संख्या, जो परमाणु क्रमांक जो याद करने दिए हैं उसके रिगार्डिंग इसे जो पढ़ना है हम लोग, उसके बारे में जो अध्ययन करना है वो शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो ये तो याद होना चाहिए कि तत्व के नाम 1 से लेकर 30 तक आपको याद है, तभी आप भी समझ पाएंगे, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम सोचें क्या कि आप लोग को PDF फाइल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 1 से लेकर 30 तक आपको परमाणु क्रमांक, संकेत और संयोजकता दिया रहेगा। संयोजकता का अहम रोल है अभी कोई भी अभिक्रिया होने में। वो समझाएंगे कैसे, क्या संयोजकता होता क्या है, उसका क्या रोल है, अभिक्रिया क्या होती है, सब बाय स्टेप आपको समझाएंगे। लेकिन आज हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप 1 से लेकर 30 तक तत्व, संकेत, परमाणु क्रमांक याद किए होंगे। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। परमाणु संरचना के बारे में काफी हद तक अध्ययन किए थे। अब आगे हम पढ़ते हैं। हम जब बोले थे आपको परमाणु क्रमांक, क्या बोले थे? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के बारे में बोले थे, ये होता याद करने के लिए। आप तो याद कर लिए, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है। इस प्रकार से याद कर लिए आप। लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो समझने वाले आज हम इस क्लास में, और उसका क्या क्या इस्तेमाल होता है। हम बताए थे पिछली क्लास में कि परमाणु क्रमांक ही किसी तत्व का गुण निर्धारित करता है। सारा गुण उसका जो होता है परमाणु क्रमांक में ही निहित होता है, उसमें सब समाहित होता है। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के बारे में जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब उसके एक होने के कारण जो गुण ये दर्शाएंगे उसी परमाणु क्रमांक से ही समझ में आएगा हम लोग को। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो ये इसके गुण को दिखाएगा, सारे गुण को दिखाएगा। बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, वही चीज देखने वाले हैं। ये समझने के बाद हम लोग आगे रिएक्शन में बढ़ेंगे, संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन बढ़ेंगे, रिएक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक में आ जाएंगे, पर चैप्टर में आ जाएंगे, जो हम लोग किताब है, सिलेबस है, वहां पे आ जाएंगे। बस 1-2 क्लास और लगेगी। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। तो मैं मान सकते आपको याद होगा, समझ रहे हैं? आप याद किए परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तो याद कर लिए, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो समझाते हैं आपको। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। इसका मतलब क्या होता है देखने वाले हैं हम। पहले परमाणु क्रमांक कहते किसको वो देखते हैं। परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक ये होता है किसी तत्व के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु, प्रत्येक तत्व होते हैं परमाणु से बने होते हैं और यौगिक अणु से बने होते हैं। पिछली क्लास में बताए थे तत्व जो होते हैं, तत्व के सूक्ष्म कण होते हैं परमाणु, और यौगिक के सूक्ष्म कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। तो तत्व के परमाणु होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित विद्यमान प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। सिंपल सा, यानी कि हम बताए थे परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? तो प्रोटॉन की संख्या को। तो बताए थे प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। समझ रहे हैं यहाँ तक? वही परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी किसी तत्व का प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना क्रमांक होगा। यानी कि हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका मतलब ये हुआ हीलियम के नाभिक में, हीलियम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2 है।
सोडियम की परमाणु संख्या मुझे पता है 11 है। इसका मतलब ये होता है सोडियम के परमाणु के नाभिक में, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में ही होते हैं ना, प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाते हैं। पिछली कक्षा में हमने समझाए थे यहाँ पर लिख के। तो यानी कि सोडियम का, जैसे बताया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसका मतलब ये है कि सोडियम के परमाणु के नाभिक में, यानी सोडियम के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या 11 होगी, यानी 11 प्रोटॉन होंगे। बात समझ रहे हैं? यानी परिभाषा इसकी यही बनती है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, या परमाणु संख्या भी कहते हैं। दोनों कह सकते हैं, क्रमांक बोले या फिर संख्या बोले, एक ही बात है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक यानी सेंटर, केंद्र, न्यूक्लियस कहते हैं इसको, नाभिक न्यूक्लियस भी कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, यानी विद्यमान, उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। हम बताए थे कि परमाणु क्रमांक याद करना बेहद जरूरी है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में ही सारे गुण, उस तत्व के सारे गुण होते हैं। पहला तो समझ आ गया परमाणु क्रमांक कहते किसको है? परमाणु क्रमांक उसे कहते हैं, वो संख्या है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक वो संख्या होती है उसके नाभिक में, जो उसके परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही परमाणु क्रमांक होता है। एक संख्या, परमाणु क्रमांक यानी एक संख्या है, नंबर है। सब तत्व का अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये होता है कैल्शियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 20 है, सोडियम के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 11 है, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 8 है, क्योंकि सभी के क्रमांक जितने होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ओके, क्लियर? समझ रहे हैं बात को? ये सब लिखा हुआ पीडीएफ फाइल आपको हम दे रहे हैं, हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ नोट बनाया हुआ, जैसे आप फेयर नोट बनाते हैं उसे बनाया आपको दे देंगे। आप उसको अच्छा तरीका से नोट कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में। नहीं, इसको फेयर नहीं बनाना है, इसको एक बताए पिछली कक्षा में आपको बताए थे कि इसको फेयर नहीं बनाना है आपको। इसको सिर्फ एक छोटा सा कॉपी, पतला कॉपी, 10 वाला कॉपी ले लेना है, उसमें छोटा सा इसको बनाना है, सिर्फ लिख लेना है। बस 2-3 क्लास बताए, 2-3 क्लास इसका सिर्फ लेक्चर रहेगा, बस इसको ध्यान रखना है, तभी पूरा केमिस्ट्री आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। ये बेसिक बातें हैं, ये इसको नहीं समझते हैं। कुछ 9 की बातें, कुछ 8 की बातें, कुछ 10th की बातें हैं। 8, 9, 10 तीनों बातें इसमें हम पढ़ाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, डिटेल से नहीं, और जितना हमको जरूरी है बस उतना ही पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं बस 2 क्लास और लगेगी इसमें, उसके बाद ये हम लोग अपना सिलेबस चालू कर देंगे और हमको बखूबी सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल इजी लगेगा हमको केमिस्ट्री पूरा। बस इतने आप इसको याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं, सारी बातें। मस्ट जरूरी है आपका तत्व के संकेत, परमाणु क्रमांक याद होना बहुत जरूरी है। उसी से सारा गुण, क्योंकि बताए ना, उसी से वही होता है, परमाणु क्रमांक ही होता है, उस तत्व का सारा गुण पता चलता है कि किस टाइप का परमाणु तत्व है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, सारा खेल इसी के अंदर है। समझ रहे बात को? तो इसको समझ गए? नहीं, प्रोटॉन की संख्या जो होती है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को ही, यानी कि एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल सोडियम, Na, सोडियम के परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम का 11 है। कोई दिक्कत?
इसका मतलब ये है सोडियम में परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या सोडियम में पी से परमाणु संख्या, सॉरी प्रोटॉन संख्या, पी से प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। समझ रहे बात को। जैसे कि कैल्शियम का परमाणु क्रम कितना है, 20 है। आप लोग याद किए हुए, उम्मीद करते हैं आप लोग याद किए होंगे तभी समझ में आएगा आपको। पिछले कक्षा में आपको बता दिए थे, पिछली क्लास में बता दिया आपको कि आपको याद कर लेना है तभी समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग याद किए होंगे। इसका मतलब यह है कि कैल्शियम में Ca यानी कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या, कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या कितना है, 20 है। कोई दिक्कत, यानी कि समझ गए डेफिनेशन। परमाणु क्रमांक कहते किसको है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये क्या है, परमाणु कौन होंगे। नेक्स्ट है, इसी परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो ध्यान रखना आपको, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, यानी हाइड्रोजन तत्व, हीलियम तत्व है, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी है। यानी कि ये साबित होता है, ये बात से क्लियर होता है कि किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। ओके, समझ रहे हैं बात को। इसी प्रकार किसी तत्व का परमाणु क्रमांक तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताता है। समझ रहे बात को। यानी नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको, किसी तत्व के परमाणु में जितने संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अतः किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि हम लोग यहाँ देखे थे एग्जाम्पल में, देखिए सोडियम, इसको नोट नहीं करना है आपको, हम पीडीएफ बना कर देंगे, एक पीडीएफ फाइल बना कर देंगे, अब उससे नोट कीजिएगा, ठीक है, अच्छा से लिखा हुआ रहेगा आपको, बस इसको समझिए। देखिए सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन बराबर, इलेक्ट्रॉन ई बराबर कितना, 11। यानी क्लियर समझाते हैं फिर से, देखिए यानी कि सोडियम हो गया, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, तो पता होगा सर, पता है प्रोटॉन संख्या क्या होती है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना प्रोटॉन भी होता है। यानी कि 11, यानी प्रोटॉन 30 लिख सकते हैं, प्रोटॉन को 30 लिखाता है, बड़ा कितना 11। तो अभी तो हम नोट पढ़े हैं कि किसी तत्व में जितने संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर भी इलेक्ट्रॉन की 11। समझ रहे बात को। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। कहने की मतलब ये जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी संख्या में प्रोटॉन होंगे। यानी एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यानी कि देखिए यहाँ पर प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इसके बारे में डिटेल्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और यही प्लस माइनस कारण ही रिएक्शन होता है, समझाएंगे यहाँ पर, खैर अगली क्लास के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना समझिए कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे बताएंगे।
नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ऐसा क्यों होता है, और क्योंकि मतलब सिर्फ ऐसा होता है, सिर्फ समझ जाइए ऐसा होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। ओके, यानी कि ये निकलता है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कि ये बात हो गया परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। ओके, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या बराबर, बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बताए थे ना कि परमाणु क्रमांक जो बड़े काम की चीज है, क्या नहीं, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आपको पता है, इसका मतलब ये है, ये बात है, परमाणु क्रमांक पता है तो उसमें प्रोटॉन कितने वही पता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं वही पता है। समझ रहे बात को? तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि यहाँ पे ये क्लियर होगा, किस तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, उतना प्रोटॉन होगा, उतना इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे सोडियम को बात कर रहे थे, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 है, 11 प्रोटॉन भी है और 11 इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। यानी कि कोई दिक्कत नहीं आता हमें। यानी कि हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम में जितने परमाणु क्रमांक कितना है 20 है, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है, यानी कि 20 है, यानी कि प्रोटॉन संख्या कितनी होगी 20, 20, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 20 होंगे। जितनी संख्या में किसी तत्व में जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या में प्रोटॉन भी होते हैं, हमेशा हमेशा होते हैं। समझ रहे बात को? कोई क्लियर है? सब बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए इस बात को? यानी कि इसको नोट में लिखे हुए, डिटेल्स लिखे हुए हैं, और इसको हम PDF प्रोवाइड करते हैं आप लोग को और दे देंगे आप लोग को। नेक्स्ट थोड़ा बहुत रिगार्डिंग इस बारे में जानना है हम लोग को, क्या कि परमाणु संरचना के बारे में थोड़ा कम पढ़े थे। जैसे पढ़े थे हम लोग क्या कि परमाणु जो संरचना होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। सॉरी पर बात होता है, गोल होता है परमाणु, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और ये कक्षा होता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ये हम रहते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं इसमें। अब मुझे पता चल गया कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ना है, मन में ख्याल आता हुआ सर बताया कि परमाणु के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है? हम लोग बारे में जानना ही नहीं है कि सारा काम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही करते हैं, और आज तक हम देखेंगे सारा काम इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। प्रोटॉन तो बेचारे बीच में बंधे होते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं, बिल्कुल मतलब कि काम के होते हैं, कोई रोल नहीं होता है ना, वो कक्षा से बाहर निकल ना, अपने केंद्र से बाहर निकलते हैं ना कुछ करते हैं, सारा काम करते हैं इलेक्ट्रॉन। इस बारे में आगे नेक्स्ट अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में, ऐसा क्यों होता है, कोई रिएक्शन क्यों हो जाता है, किस घटना कारण होता है। हम लोग उस रूल को पढ़ेंगे, एक रूल है, रूल को पढ़ेंगे, रूल के तहत सारी घटनाएं होगी, मतलब कि देखेंगे हम लोग। समझ रहे बात को? तो ये क्या होते हैं, परमाणु संरचना के बारे में पढ़े थे। तो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन बहुत चीजें इसमें नहीं बताए थे, क्योंकि कक्षा के नाम भी होते हैं, कक्षा के नाम भी होते हैं, तो उस बारे में अभी पढ़ने वाले हम लोग। ये समझ गए होंगे, परमाणु क्रमांक समझ गए हम लोग। परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन संख्या होता है, और प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है। यानी कि किसी तत्व के, यानी ये किसी तत्व में परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो समझ गए हम लोग। यानी कि हम लोग क्या पढ़ने, परमाणु संरचना पढ़ने वाले, परमाणु संरचना थोड़ा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। आप देखिए, ध्यान देखिए। परमाणु हो गया है, एक 2 क्लास और चलेगा। परमाणु है तो डिटेल्स बहुत ज्यादा, पर हम लोग तो नहीं पढ़ना है।
उतना पढ़ना भी नहीं है, बस उतना पढ़ना है हम लोग जितना जरूरी है, बस रिएक्शन कराने के लिए। और रिएक्शन कराना हम लोग बस रिएक्शन करना सीख जाएंगे। केमिस्ट्री सिर्फ रिएक्शन है, रिएक्शन सीख गए, कोई भी रिएक्शन सीख गए तो हम पूरा केमिस्ट्री समझ जाएंगे। केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शन ही है, कोई रिएक्शन समझ जाते हैं, कोई अभिक्रिया समझ जाते हैं, अभी रिएक्शन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया समझ जाते हैं, सारी घटना समझ जाते हैं हम लोग। और पूरा केमिस्ट्री में रिएक्शन ही है, कुछ नहीं है डिटेल्स। परमाणु संरचना, संरचना बात एक नाभिक होता है, नाभिक प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। कक्षा होता है, हाँ कक्षा का नाम होता है। पहला कक्षा का नाम के होता है, दूसरा का एल, तीसरा का एम, चौथा का एन, सो ऑन। ओ भी हो सकता है, यानी थे पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। तो इस बात पर निर्भर करेगा परमाणु क्रमांक कितनी बार ज्यादा है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस तरह से ज्यादा बड़े कक्षे बनेंगे। समझ रहे बात को? जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है वो उसका साइज बड़ा होगा। समझ रहे बात को? ये सभी ये 11-12 पढ़ना है हम लोग को। यानी कि ये हम लोग देखिए यहाँ पर कक्षा के नाम होते हैं के एल एम एन। पहला कक्षा नाम के होता है, दूसरा का एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ सकते हैं, आगे सो ऑन इस प्रकार से हम दे सकते हैं। लेकिन सभी कक्षा का अपना अपना क्षमता होता है, इलेक्ट्रॉन रखने की अधिकतम क्षमता। तो पढ़ने वाले हैं, देखने वाले कक्षा, कक्षा कक्षा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की क्षमता, रखने की क्षमता। अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रॉन होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता, रखने की क्षमता। तो पहला ऑप्शन क्या नाम है? के, दूसरा का एल, तीसरा का एम, चौथा का एन ओ। ध्यान रखिए पहला कक्षा का ये, इससे हम इलेक्ट्रॉन को रखना सीख जाएंगे। गौर कीजिएगा, जब संरचना बनाए थे तो पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे थे। यानी कि पहला कक्षा जो होती है किसी परमाणु की, उसकी अधिकतम क्षमता सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होती है। एक हो सकते हैं पर 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि अधिकतम 2 रख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। जैसे कि आपके पास बड़ा झोला है, बूढ़ा है, तो अधिक सामान रख सकते हैं, छोटा झोला है तो कम सामान रख सकते हैं। क्षमता यानी रहने की क्षमता, समझ रहे हैं? कैपेसिटी। बड़ा हॉल है, बहुत सारे आदमी रख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठ सकते हैं। छोटा कमरा है तो उसमें कम स्टूडेंट बैठ सकते हैं। यानी इस पर कह सकते हैं परमाणु की नाभिक होते हैं, कक्षा होते हैं, सभी में इलेक्ट्रॉन की रखने की, इलेक्ट्रॉन की होने की क्षमता अलग अलग होती है। बड़े कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, छोटे कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखते हैं के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता 2 होती है, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ओ में, इस पर क्या हुआ? ओ कितना है? 1 2 3 4 5 25 25 25 1 2 3 4 5 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 5 5 से 25 50, 50 से 52 होते हैं, 52 होते हैं, 50 मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दें, इतना आगे नहीं पढ़ना हम लोग को, समझ रहे? और सूत्र फार्मूला होता है इसका। क्या फार्मूला होता है? किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? तो फार्मूला ये होता है 2n स्क्वायर। क्या? 2n स्क्वायर। जैसे कि पहला कक्षा 1 है, पहला कक्षा n जहाँ कक्षा संख्या है, n जहाँ कक्षा संख्या है, n जहाँ कक्षा संख्या है, कक्षा संख्या है, एन जगह कक्षा संख्या।
के पहला कक्षा है L, दूसरा M, तीसरा N, चौथा O, पांचवा यानी कि 2n स्क्वायर, यानी पहला कक्षा ये देते हैं 2 into 1 का स्क्वायर, 1 कैसे 1 हो जाएगा, 2 into 1 यानी कि 2। दूसरा क्या कितना है 2 है ना, तो क्या जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, तीसरा कितना 3 है ना, 3 किया 9 दूना 18, चौथा क्या होगा, चौथा 4 चौका 16, 16 दूना 32, पांचवा 5 से 25, 25 दूना 50। समझ रहे बात को? इस प्रकार मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, पर यहाँ पर समझ के बात को ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखने की, तो फार्मूला है किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ रहे बात को? इस प्रकार से पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरी कक्षा में कितने 8, अधिकतम 8, मैक्सिमम बता रहे हैं हम, इससे कम हो सकता है पर इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। समझ रहे बात को? तीसरा में 18, लेकिन साथ ही साथ एक और रूल है, एक और रूल क्या है कि सबसे बाहरी कक्षा जो होंगे, सबसे बाहरी कक्षा उसमें जो सबसे लास्ट वाला कक्षा, इन सबसे बाहर वाला कक्षा में सबसे बाहर जो होगा, या फिर के हो जाए या एल हो जाए, एम या एन या ओ, कोई भी हो जाए, तो बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 8 ही हो सकते हैं। जो लास्ट वाला कक्षा होगा 8 ही रख सकते हैं, उसमें इस तरह नहीं चलेंगे, इस तरह चलेंगे। लास्ट कक्षा अगर ओ है तो ओ में 50 नहीं होगा, वो अगर लास्ट कक्षा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 ही होंगे। समझ रहे बात को? ऐसे ही चलते हैं, ताकि अंतिम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होती है 8 ही होती है। और इसी कहते हैं ऑक्टेट रूल, यानी अष्टक के नियम, अष्टक नियम, तो इस बारे में पढ़ेंगे और इसी से संयोजकता बनता है। संयोजकता कहते हैं किसको है, उस बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और इस बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। पर इससे ध्यान दीजिएगा, कक्षा जो कक्षा हो गया, कक्षा संख्या हो गया, कक्षा उस इलेक्ट्रॉन की क्षमता हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा बहुत हम लोग सीखेंगे, या फिर नहीं भी सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को क्लास में पढ़ना भी है। हम लोग को क्लास में क्या, हम लोग को सिलेबस में है पढ़ने के लिए ये स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहते हैं इसको, बिंदु संरचना। तो परमाणु का बिंदु संरचना बनाएंगे और उसको दिखाएंगे, यानी कि इस प्रकार बनाएंगे, नाभिक में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबको सजाएंगे। कैसे सजाएंगे, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 होंगे, इस प्रकार सजाएंगे। यानी कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 10 है तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचे कितने 8, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर गए पूरा पूरा। 11 है पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, कितना हो 10 हो गए, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। बस इतना समझ जाइए कि कक्षा के नाम KLMN और कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, अधिकतम मैक्सिमम, अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता। समझ रहे बात को? इससे कम हो सकते हैं पर इससे ज्यादा नहीं हो सकते। समझ रहे? क्लियर है? और उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा, और बारीकी से ध्यान देके समझिए इसको। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।